नमस्कार भाइयों। ध्रुव राठी ये जो है अपने आप का स्वघोषित ऑलराउंडर पत्रकार समझता है। टूरिज्म से लेकर पॉलिटिक्स तक, इकोनॉमी, जो जितनी फील्ड संभव है, स्पोर्ट, जो भी आप सोच सकते हैं, हर जगह आता है, ज्ञान देता है, अपनी सुविधा अनुसार एग्जाम्पल ले आता है, अपनी सुविधा अनुसार अपने ग्रुप के लोगों को कोट करता है, आपके माइंड में डाउट क्रिएट करता है और अंत में भाग जाता है। इसलिए मैंने इसको एक्सपोज करने का बेड़ा उठा लिया है। आज से ये जितने वीडियो बनाएगा, मैं हर वीडियो पे जो टूरिज्म सेक्टर या इस तरह की जो नॉन पॉलिटिकल वीडियोज हैं उनको छोड़कर हर वीडियो पे मैं इसको एक्सपोज करूँगा। सबसे पहले ये बात करता है जिसमें अर्नब गोस्वामी कह रहे हैं कि इटली में फ़ोन करके इसने बताया होगा अपने इटली में कि मेरी जहाँ सरकार बन गई है वहाँ मैंने 2 संतों को मार दिया है। उसको कहता है ये ओपिनियन नहीं है, ये फेक न्यूज है। अरे भाई, ये फेक न्यूज नहीं, ये न्यूज ही नहीं है। पहले तू ये समझ ले। ये ऑब्वियस सी बात है, अपने मायके में जो भी उनके पुराने रिश्तेदार होंगे उनसे तो बातचीत होती होगी ना। तो अगर एक हीटेड डिबेट के मोमेंट पे वो ये परसेप्शन ओपिनियन देता है तो ये उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आएगी या न्यूज के अंदर आएगी? वो एक डिबेट थी। डिबेट कब होती है? जब न्यूज आ जाती है, एक टॉपिक सेलेक्ट किया जाता है, उसके बाद उस मुद्दे पर डिबेट होती है। न्यूज नहीं बताई जाती है डिबेट में। वो एक डिबेट का प्रोग्राम था। न्यूज पहले से चल रही थी, हफ्तों पहले से। तो इसलिए डिबेट को न्यूज मत बताओ, इतना मिसगाइड मत करो। दूसरा अगले स्टेटमेंट पे आते हैं। अर्नब कहता है कि गेरुआ रंग पहनना पाप हो गया है। इसको ये इस तरह से साबित करना चाहता है कि अर्नब उकसा रहा है हिंदुओं को, तलवार उठा लो, हिंसा कर दो, शिवाजी की तलवार उठा लो। हिंसा करने के लिए ये हिंदुओं को प्रमोट कर रहा है। अगर कोई अपनी व्यथा बता रहा है, जैसे मुसलमान हर दिन विक्टिम कार्ड खेलता है, अगर हिंदू बस इतनी शिकायत करता है कि मेरे साथ हिंसा हुई है, उस पर भी आप जवाब दे दीजिए, तो तुम ये कह रहे हो कि इससे हिंसा भड़क जाएगी। फिर तो मुसलमान जो कहते हैं उस हिसाब से हर दिन हिंसा हो जानी चाहिए, हर दिन मुसलमानों को हिंसा कर देनी चाहिए, जगह जगह दंगे कर देना चाहिए। क्या मुसलमानों को किसी के शब्दों की जरूरत होती है हिंसा करने के लिए? उसको जब हिंसा करना है वो करेगा। वो उसको जिस दिन 59 हिंदुओं को जलाना है वो जलाएगा। ट्रंप के आने पर दिल्ली में दंगा करना होगा वो करेगा। उसको किसी के स्टेटमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। और तुम ये कहते हो कि अर्नब गोस्वामी की एक डिबेट से हिंदू हथियार उठा लेगा, हिंसा कर देगा। सरेसर झूठिए हो, बिल्कुल इसका प्रैक्टिकल से दूर दूर तक कहीं से वास्ता नहीं है। फिर आगे वीडियो में यह अपने वीडियो के स्तर को गटर के भी नीचे लेकर जाता है। कमेंट सेक्शन में आता है, रिपब्लिक चैनल के उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आता है और वहाँ से कुछ अपनी सुविधा अनुसार कुछ कमेंट्स को उठाता है। कहता है कि ये देखिए, हिंसा के लिए प्रमोट हो रहे हैं लोग। अरे गधे, ये 140 करोड़ का देश है। यहाँ हर व्यक्ति का अपना ओपिनियन है। वो अपना ओपिनियन, चाहे जो भी उसका ओपिनियन है, वो नीचे लिख सकता है। अगर वो कुछ गलत लिख रहा है जो हिंसात्मक है, तो तुम उसके खिलाफ जो लॉ है कानूनी कार्रवाई करोगे। उस कमेंट को ले जाकर आप किसी जर्नलिस्ट पे थोप नहीं सकते। बिल्कुल वैसे ही कि जो दंगा करने वाला एक दंगाई जो मुसलमान है, जो मुसलमान समुदाय से आता है, उसके लिए क्या आप सीधे सभी मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दोगे? या जितने भी बुद्धिजीवी, मान लो जावेद अख्तर हैं, तो उनको तुम जिम्मेदार ठहरा दोगे? अगर एक मुसलमान के द्वारा की गई हिंसा पे आप जावेद अख्तर को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, तो एक हिंदू ने जो कमेंट सेक्शन में जो अपनी भावनाओं में बह गया है, वो ये लिख देता है कि शिवाजी की तरह हमें लड़ना होगा, तो तुम इसको अर्नब गोस्वामी से रिलेट कर सकते हो? इतना नीचे लेवल पर जाकर, और तुम्हारे पास 3.5 मिलियन फॉलोअर हैं। ये कौन लोग हैं, कहाँ से आते हैं? फिर ये डेंजरस स्पीच पे बात करता है। एक वेबसाइट के बारे में बताता है जो dangerousspeech.com के नाम से है। उसमें इनकी सुविधा के अनुसार 5 एस्पेक्ट बताए गए हैं कि डेंजरस स्पीच कब कहेंगे। ये सुविधा अनुसार उन 5 एस्पेक्ट को
अर्नब गोस्वामी से रिलेट करने की कोशिश करता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि तुम्हारा जो भी एस्पेक्ट है तुमने सिर्फ अपनी सुविधा अनुसार यूज किया है, उसका रियलिटी से कोई भी वास्ता नहीं है। उससे पहले जिस ये वेबसाइट के बारे के नाम पर आप लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास कर रहा, उस वेबसाइट के बारे में जान लेना बेहद अति आवश्यक है। ये वेबसाइट कहाँ से आती है, किसने बनाई है, कौन इस वेबसाइट को फंडिंग करता है, इसको आपको बेहतर ढंग से समझ लेना चाहिए इससे पहले कि आप इसकी बातों में आए। तो मैं उस वेबसाइट के जो भी फंडिंग जो उस वेबसाइट को लोग कर रहे हैं मैं उसके बारे में बताता हूँ। तो जो इनके फंडिंग करने वाले जो भी ऑर्गेनाइजेशन है मैं उनका एक एक करके आपको नाम बता देता हूँ। पहला ऑर्गेनाइजेशन है जॉन डी एंड कैथरीन टी मैक आर्थर फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन। और इससे पहले ये हर प्रोजेक्ट के हिसाब से यूएस से भी ये फंडिंग ले चुके हैं। ये यूएस इंस्टीट्यूट ऑफ पीस से इन्होंने फंडिंग ले रखी है पहले से। इसके अलावा पब्लिक सेफ्टी कनाडा से भी इन्होंने फंडिंग ले रखी है। तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ पे अमेरिकन फंडिंग हो रही है, जहाँ पे कनाडा जो खालिस्तान के सपोर्टर हैं, वो कनाडा का प्रधानमंत्री खुद खालिस्तानियों को भारत में सपोर्ट करता है। अमेरिका जो उनकी खुफिया एजेंसी है, भारत विरोधी प्रोपोगंडा का उसका 70 सालों का पुराना इतिहास है, वो हर प्रोजेक्ट स्पेसिफिक उनको फंडिंग कर चुकी है। तो आप इसकी क्रेडिबिलिटी ऐसे ही समझ लीजिए कि इनको फंडिंग की आवश्यकता है एक डिफिनेशन और एक वेबसाइट चलाने के लिए। जब आप जानते ही हैं फंडिंग कब किसी को कब कोई करता है, जब कोई किसी का पर्पज सॉल्व करता है, उसके उद्देश्यों में उसका सहायक बनता है। तो वेबसाइट क्या यूनाइटेड स्टेट्स या इन सारे ऑर्गेनाइजेशन या जहाँ से भी ये देश आते हैं उनका क्या हित है, तब इस तरह की चीज़ें ये वेबसाइट कर रही है। आपको लगता है कि आप ही जो है पीस कीपर हैं पूरी दुनिया में। भारत में कभी शांति थी ही नहीं, हिंसा थी। जहाँ से अहिंसा ने जन्म लिया, सबसे पहले महात्मा बुद्ध ने जन्म लिया, उस देश को अब ये लोग बताएंगे कि क्या है हेट स्पीच, क्या है ये अहिंसा क्या है। अब इनसे हमें लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि तुम्हें इसमें सुविधा थी, तुम शब्दों को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ सकते थे। वेबसाइट तो कोई भी बना सकता है, कहीं से भी प्रोपोगेंडा उसमें शुरू कर सकता है अपनी सुविधा अनुसार, और कोई ऑर्गेनाइजेशन फंडिंग कर दे तो फिर उससे बेहतर क्या होता। फिर ये आगे बात करता है, उसके बाद डिस्कस करता है जो डिबेट में पैनलिस्ट होते हैं। तो आपने कभी भी रिपब्लिक भारत पे या मतलब किसी भी चैनल पे देखा, दो अलग अलग साइड के पैनलिस्ट दोनों लोगों को अपनी बात रखने के लिए चैनल पर बुलाते हैं, क्योंकि दोनों तरफ से जो है नैरेटिव आए, जो कि वेस्टर्न मीडिया में ऐसा नहीं होता। वो वन साइड नैरेटिव ही रखते हैं, राइट का है तो राइट का, लेफ्ट का है तो लेफ्ट का, जिसपे लेफ्ट ही डोमिनेंट है बिल्कुल। वो दूसरे व्यू पॉइंट को बिल्कुल रखने ही नहीं देते। जैसे बीबीसी हो गया, DW न्यूज हो गया, France 24 हो गया, ये सारे के सारे चैनल एंटी इंडिया प्रोपोगेंडा में लिखते हैं। यहाँ तक इनके साथ इतनी समस्या है, अगर ये 6 पैनलिस्ट बुलाते हैं तो कभी कभी तो 6 के 6 पैनलिस्ट सब लेफ्ट प्रोपोगेंडा के होंगे, या कभी एक बीजेपी या रूलिंग पार्टी की तरफ से बुलाया जाएगा तो फिर उसको 2 या 3 मिनट उसको टोटल समय ही नहीं दिया जाएगा उस रेशियो में। तो इस तरह प्रोपोगेंडा ये जो है फैलाता है। फिर ये उसको कहता है कि जो ये 2 साइड नैरेटिव है, उसको कहता है ये अपने आप में डिवीजन क्रिएट करता है। मतलब अगर रिपब्लिक भारत पे 2 साइड के नैरेटिव 2 अलग अलग पक्ष के लोग रखते हैं तो कहता है इससे भी हिंसा भड़क सकती है। तो भाई तू ही बता देना मीडिया को कैसे चलना चाहिए, कोई जनहित याचिका दायर कर देना कि 2 लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं। मतलब तुम एक डिबेट को भी हिंसा की तरह देख रहे हो, तुम उसमें भी हिंसा हो सकती है। तो फिर तो हिंसा कहीं भी हो सकती है। रास्ते में आते जाते तुम जर्मनी से यहाँ से जर्मनी से यहाँ आते जाते हो तो हिंसा तो रास्ते में भी हो सकती है। फिर क्यों तुम ये जर्नी करते हो? तुम डिबेट को भी बता रहे हो कि ये भी हिंसा है। तुम्हारा A लेवल है, कौन सी डिग्री ली थी भाई? थोड़ा डिग्री हम लोगों को भी शेयर कर दे अपनी तू। फिर आगे बात करता है, कहता है कि अर्नब गोस्वामी इस बात के लिए प्रमोट कर रहा है कि हिंदुओं तुम वायलेंस करो, नहीं तो वायलेंस हो जाएगा। अरे भाई तू तो बड़ा डीप तक पहुँच जाता है। 2 क्लिपिंग में 1 घंटे के डिबेट में हम कोई ऐसे शब्द नहीं समझ पाए कि जिसमें अर्नब गोस्वामी कह रहा है कि तुम हिंसा करो। और क्या अर्नब गोस्वामी के कहने से हिंदू समुदाय या किसी और के कहने से हिंदू समुदाय ने कभी हिंसा की है? इतिहास बताओ, कभी कोई दंगा शुरू किया है हिंदुओं ने? अर्नब गोस्वामी एक राष्ट्रवादी पत्रकार है, तो तुम इस नीच लेवल तक चले गए हो उसको डिफेम करने। फिर आगे उसी अर्नब गोस्वामी की उसी डिबेट पर
कहता है कि रिलीजन पे डिबेट हो रही है, धर्म पर डिबेट हो रही है। अरे बेवकूफ, धर्म पर डिबेट और एक धर्म से जुड़े हुए व्यक्ति के साथ हुई हिंसा की डिबेट में तुम अंतर नहीं समझ सकते हो? कौन सी डिग्री करी है भाई, कौन सी पढ़ाई करी है तूने? सारी डिग्री यूट्यूब पे पहुंचने के बाद ली है क्या तूने? वो धर्म, एक धार्मिक व्यक्ति के साथ जो हिंसा हुई थी उस पर डिबेट हो रही है। कम से कम इतनी समझ तो विकसित कर ले। अगर नहीं विकसित कर सकता तो आजा, मेरे गांव में कई सारे प्राइमरी। फिर उसके बाद ये जो है डेंजरस स्पीच का टाइप बताता है, उसकी वैरायटी बताता है कि डेंजरस स्पीच में कितनी वैरायटी हो सकती है। उसको 0, लो, मीडियम, हाई, उस पर रेटिंग अपने हिसाब से बताता है। तुम्हारे हिसाब से जो तुम्हारी विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं उनकी रेटिंग तुम लो कैटेगरी में रखो, और बीजेपी की विचारधारा से जुड़े हुए जो लोग हैं वो हाई की कैटेगरी में रख दिया जाए। अगर इतने शब्दों से, कोई एंटोनियो माइनो कहने से, या उसके मायका को याद दिलाने से, या कोई ये कहे कि ये अपने मायके में चुगली कर रही है, तो उसको तुम इस बात का नाम देते हो कि ये फेक न्यूज है, इसको जो है इससे हिंसा फैल सकती है। तो भाई फ्रीडम स्पीच पे भी चर्चा कर देता तू। फ्रीडम स्पीच अभी वो बिल्कुल करीब ही आ गया था, उस पर भी तू एक बार चर्चा कर देता। तू वहाँ पे चर्चा नहीं करेगा क्योंकि तेरा नैरेटिव वहाँ ध्वस्त हो जाएगा। तू अपनी सुविधा अनुसार अपने नैरेटिव पे बात करेगा। फिर ये अपना पुराना प्रोपोगेंडा करता है, अपने सुविधा अनुसार ये फिर से एग्जाम्पल ढूंढ के लाता है, और इसको यहाँ इंडिया की एग्जाम्पल की बात ही नहीं करता क्योंकि वहाँ पे ये तुरंत एक्सपोज हो जाएगा। सीधे ये किसी और देश से एग्जाम्पल ले आता है और अपने नैरेटिव से जुड़े हुए लोगों के बारे में चर्चा करता है। हुथूज और थुथूज, ये 2 प्रजातियां थी जो रवांडा, वहाँ से एग्जाम्पल उठा कर लाता है। बताता है कैसे वहाँ पे एक रेडियो चैनल ने प्रमोट किया, दूसरे का जिनोसाइड हो गया। और साथ में एक बीबीसी की रिपोर्ट, दो लाइन की रिपोर्ट। बीबीसी के बारे में तो आप जानते हैं उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, इंडिया के लिए क्या क्रेडिबिलिटी है, इंडिया की को कैसे डिफेम करने की कोशिश करता है। या जहाँ भी है बीबीसी, ये गवर्नमेंट का प्रोपोगेंडा है। बीबीसी की जो है फंडिंग डायरेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट करती है, आप जानते हैं। और ब्रिटिश गवर्नमेंट फंडिंग उसी को करती है जो इसको नैरेटिव को कंप्लीट करे। जिस भी देश में बीबीसी जहाँ जहाँ है वो अपने गवर्नमेंट के नैरेटिव को ही प्रमोट करती है। वो कोई न्यूज़ दिखाने के लिए नहीं जाती, वो न्यूज़ को डिस्टॉर्ट कर देती है हर जगह। उसका ये इतिहास रहा है हमेशा से। और आप ये कह रहे हो कि आप इसकी रिपोर्ट को सच मान लो क्योंकि तुम्हारी सुविधा है उसमें। ये हिंदुस्तान है, हिंदू है, दुनिया की ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, यहाँ पे तुम्हारी सारी कहानियाँ फेल हो जाती हैं जो तुम कहीं से भी लेकर आते हो। सबसे टॉलरेंट समाज है हिंदू समाज, जो देश टूटने के बाद भी पिछले 70 सालों से मुसलमान हिंदुओं के सीने पर चढ़कर रह रहे हैं। तुम कहते हो कि जिनोसाइड हो जाएगा मुसलमानों का, 20 करोड़ मुसलमान हैं, जिनोसाइड हो जाएगा उनका। बौद्ध इतनी कम संख्या में, सिख इतनी कम संख्या में, क्रिश्चियन इतनी कम संख्या में, आदिवासी इतनी कम संख्या में, आज तक किसी का जेनोसाइड नहीं हुआ। लेकिन 20 करोड़ मुसलमानों का जेनोसाइड हो जाएगा क्योंकि अर्नब गोस्वामी की एक हीटेड डिबेट आपकी माता श्रीमती एंटोनिया माइनो को पसंद नहीं आई। फिर आगे वही घिसा पिटा जो इन वामपंथियों का पुराना नैरेटिव है उसको लेकर आता है। सीधे रसिया जाता है, जर्मनी जाता है, और वहाँ से एक जो है राइटर को रेफरेंस में ये देता है। वैसे जैसे अपनी सुविधानुसार आपकी विचारधारा से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर को लेके आओ, हजारों यूनिवर्सिटी हैं दुनिया में, कोई भी प्रोफेसर तो तुम्हारी थीम से मैच करता होगा, उसको तुम कोट कर दो और यहाँ के लोगों को मिसगाइड कर दो। ये लेकर आता है जॉर्डन पीटरसन को, जो कि एक प्रोफेसर है। इस प्रोफेसर साहब का मैं ट्विटर अकाउंट आपको शेयर कर रहा हूँ, यही पर्याप्त होगा एक सबूत के तौर पर। इन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट में बाकायदा इन्होंने ये कह दिया है कि मैं जो बातें कहता हूँ वो कोई ज़रूरी नहीं है वो मेरी विचारधारा हो। इन्होंने एकदम बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। आप इनका अकाउंट खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं ट्विटर से, स्क्रीनशॉट मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ। अरे भाई, जो व्यक्ति खुद ही अपनी बात नहीं कह रहा है, वो किसी और के व्यूज को प्रमोट कर दे रहा है, तो वो व्यक्ति कैसे सच हो सकता है? तुम उसको कोट कर दे रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे नैरेटिव को फिट करता है। एक आम व्यक्ति तुम्हारे द्वारा बनाए गए वीडियोज को वेरीफाई नहीं करता है, इसलिए तुम जो है उसको मिसगाइड करते हो।
इस तरह से मिसगाइड करके आप लोगों को तो जोड़ सकते हो, लेकिन देश को एक स्वच्छ रास्ते पर नहीं ले जा सकते। उनको हकीकतों से दूर कर रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो। 3.5 मिलियन मतलब होता है 35 लाख लोग, मतलब 0.33% लगभग देश के लोग तुमसे जुड़े हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है। हिंदुस्तान जैसे देश में भले एक छोटा नंबर हो, कितने तो देश इतने बड़े नहीं है जितने लोगों को तुम मिसगाइड कर चले जाते हो यहाँ पर। फिर ये आगे कहता है इंक अटैक, कहता है जो मैं किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करता, लेकिन बताता है कि वो इंक अटैक हुआ। इंक अटैक हुआ, सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ा, चलती हुई गाड़ी पे कोई इंक अटैक करता है। वो तो जब कुछ नहीं कर पाया तो लास्ट में उसने इंक ही फेंक दी, क्योंकि अपने जो उनके आका थे उनको कुछ तो दिखाना था कि मैंने कुछ तो किया। अर्नब गोस्वामी के साथ सिक्योरिटी ना होती, अगर उसका दरवाज़ा खुल जाता, तो अगर उसके साथ कोई और दुर्घटना हो जाती तब भी तुमको इंक अटैक ही नज़र आता, क्योंकि वो दुर्घटना नहीं हो पाई इसलिए तुम उसको इंक अटैक अपने नरेटिव को शूट करने के लिए इस तरह का शब्द दे रहे हो। वो फिजिकल अटैक है अर्नब गोस्वामी पे, जो सफल नहीं हुआ। तो इंक अटैक, इंक वहाँ पे एक सबूत के तौर पर बची, वो इंक अटैक नहीं थी, वो फिजिकल अटैक था एक जर्नलिस्ट को, चाहे वो पीटने का प्रयास रहा हो या असैसिनेशन का प्रयास रहा हो। धन्यवाद भाई, आगे से इसको मैं एक्सपोज करता रहूँगा तथ्यों के साथ, और मिसगाइड बिल्कुल नहीं करूँगा। आप किसी भी विचारधारा से जुड़े हो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। धन्यवाद मित्रों।